नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि शनि द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में मकर राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। प्रथम या लग्न भाव से गिनते हैं तो ये आता है 12वां भाव, द्वादश भाव। 12वां भाव क्या बताता है? 12वां भाव बात करता है हमारे जीवन के ओवरऑल खर्चों की, व्यय की। कारावास यात्रा हो या जीवन में अवसाद, डिप्रेशन और आलस्य या शयन, हमारे जीवन का शयन जो है उसका सुख मिल पाएगा नहीं, 12वें भाव से देखा जाता है। और 12वां भाव चुगलखोर व्यक्ति हमारे जीवन में रहते हैं या हमारे जीवन में चुगलियों के बारे में। देखिए, याद रखिए, हम अपने बारे में कुछ बात संसार से छुपाएंगे, नहीं बताएंगे, गलत बताएंगे अष्टम भाव कमज़ोर होने पर। हमारे साथ वाले जो रहते हैं, जिससे हम विश्वास पात्र होना चाहिए था हमारा, वो व्यक्ति हमें झूठ बोलता है, विश्वास पात्र नहीं है, चुगलियाँ करता है, वो 12वां भाव कमज़ोर होने पर या इसके स्वामी के कमज़ोर होने पर दिखाई देता है। अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसा बनता है कि भाई जैसे इसका स्वामी जो है वो नीच का होकर बैठा है और नीच का होने के बाद वो नीच भंग भी हो गए हैं, तो जीवन के शुरुआती दौर में उसके साथ रहने वाले व्यक्ति उसकी चुगली करते हैं। लेकिन जीवन में पता नहीं कैसे परिवर्तन इतना बड़ा आ जाता है कि वो फिर रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो नीच भंग ये करवाता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी आपका 12वां भाव या 8वें भाव का स्वामी नीच का हो और नीच भंग में बैठा है, तो आप भी बहुत ज़्यादा अपने बारे में झूठ बोलना, गलत बात बताना, ये बात अष्टम भाव से देखी जाती है। फिर वो ग्रह नीच भंग में चला गया तो फिर आप एकदम नियम कायदे कानून पर चलने लग जाते हैं, फिर अपनी सारी अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं आप जीवन में। क्लियर हो गया? और मजबूत नीच भंग वो भी आप स्वयं अंदाज़ा लगाते हैं भी, जैसे चंद्रमा से भी नीच भंग बन रहा है, लग्न से भी नीच भंग हो रहा है, दोनों लग्न जो नीच का और उच्च का ग्रह दोनों लग्न से केंद्र में है, तो ऐसे बड़े राजयोग नीच भंग में आपका जो कॉमबैक है, यानी वापसी करते हैं आप, कमाल की वापसी करते हैं। कहाँ तो आप अपने बारे में लोगों को झूठ बताते थे और अब आपको सही, अब जैसे कैसे बताएं, मतलब आप अगर उपनिषदों की या कई ऐसे पुराणों की आपने कोई ऐसी कहानियाँ पढ़ी हो, या हम तुलसीदास जी के जीवन को भी देख लेते हैं, कुछ विषय को लेकर वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये डेफिनेटली झूठ बोलने वाली बात नहीं चल रही अभी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ हमारे जीवन चरित्र को लेकर। उन्होंने अपने प्रेम को अपनी पत्नी तक जब तक सीमित रखा तो उनकी पत्नी ने उस विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया, मतलब नेगेटिवली, कि आपने इतना प्रेम मेरे शरीर से किया, अगर आप ईश्वर से कर लेते तो कमाल हो जाता। और फिर उनके जीवन में एक जो ड्रास्टिक बदलाव आया, उस एक बड़े राजयोग की कल्पना कर सकते हैं आप कि कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां जीवन में बनती हैं कि जीवन का पहला पड़ाव बड़ा ज़्यादा कष्टमय रहा। अब तुलसीदास जी का जो पहला जीवन था बड़ा कष्टमय था। जिन्होंने जन्म दिया उनका स्वर्गवास हो गया, जिन्होंने पाला वो ज़्यादा दिन साथ नहीं रह पाए, पत्नी से वियोग हो गया, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमारे जीवन में कई बार हम सांसारिक विषयों के लिए नहीं बने हुए हैं, हम आध्यात्म के लिए या ईश्वरीय ज्ञान के लिए बने, लेकिन वो ईश्वरीय ज्ञान जो संसार में टटोलता है कि वो मुझे मिल जाएगा। कई लोगों के लिए ऐसा संभव भी होता है चतुर्थ भाव की मजबूती से, लेकिन अगर 12वां भाव मजबूत है तो जनरली ऐसे व्यक्ति को ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं अपने गुरु के आश्रम में, दूरस्थ स्थान, इस प्रकार के, या जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर रियलाइज हो पाता है। फाइनल मोक्ष हाउस कहा जाता है। तो शनि स्वग्रही होकर यहाँ बैठा है, अच्छा माना जाएगा। लग्न का स्वामी अपने से 12 बैठा है, लेकिन दोष क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अपने घर में बैठा है। मकर राशि में शनि बड़ा डोमिनेटेड स्वभाव का होता है, थोड़ा स्वभाव से क्रूर कह सकते हैं आप इसको। तो जो इसके फॉरेन रिलेशनशिप पे बड़े ज़्यादा, पर्सनैलिटी वाइज वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन जो इसके फॉरेन रिलेशन वो कागजी कार में एकदम परफेक्ट होता है। और क्योंकि कर्म क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सामाजिक यश है वो भी बढ़ाएगा। फॉरेन में सेटल होने की भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश बन रही है, अगर मंगल भी यहाँ आ जाता है जो कर्म क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया? और एक दो मित्र इसके और आ जाते हैं साथ में, तो फिर फॉरेन लैंड में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट, रहने की बात करने लग जाता है। लग्नेश को
ज़्यादातर कुंभ लग्न में ऐसा होता है, लग्नेश को जो 12वें भाव में अपने ही घर का बल मिल जाता है, तो फिर ये विचारधारा विदेश में रहने की आती है, अपने घर से दूर भी। कह देखिए, अगर सिर्फ ये परिस्थिति बनती है तो जनरली जो इनका पैतृक घर है उससे दूर रहने की बात चलती है जनरली। लेकिन अगर इसमें कहीं 1-2 राजयोग कारक ग्रह इन्वॉल्व होकर 2-3 ग्रह, जैसे मंगल राजयोग बना ले, शुक्र योग कारक बैठ जाए, फिर ऐसा आदमी दूर जाता है, विदेश भूमि में जाकर वहाँ सेटल होता है। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ से दिखाई देती है। यहाँ से दृष्टि की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि से आपके एसेट्स को देख रहे हैं। अब बृहस्पति के पास ये नंबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आयुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाता है इसके साथ, शनि के साथ, तो फिर ये विदेश में सेटलमेंट, विदेश से इनकम सोर्सेज लाने की बात करता है, और ये एक धन योग भी बना लेता है, क्योंकि शनि लग्नेश है और बृहस्पति आयुष है, और बृहस्पति के पास धन भाव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक प्रबल धन योग बन जाएगा अगर बृहस्पति भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में देखिए मटेरियल गेन के लिए तो फिर भी ठीक रहेगा। लग्नेश है शनि और दृष्टि डाल रहा है, लेकिन जो आपके कुटुंब का जो एक प्रेम भाव है उसको कम करता है। उसके जल तत्व राशि, शिक्षित, अनुशासित इस हाउस में शनि का बैठना एक अनावश्यक, यानी जैसे सेवकों से द्वेष, सेवकों, इस प्रकार की विचारधारा हमारे कुटुंब के एकत्रण में दिखाई देती है। कहीं ना कहीं विरोध है। वो इतना कुछ होने, इतना प्रेम होने के बाद भी वो सार कभी मिल नहीं पाएगा शनि की इस दृष्टि में। लेकिन मैं बता रहा हूँ, राजयोग एक्टिव होने पर बड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बुराई का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर उस बुराई को आप अपने आप ही नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा नहीं है। मटेरियल गेन के लिए बढ़ाएगा। फॉरेन में रहकर आपके मटेरियल गेन को या आपके इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन लैंड इन्वेस्टमेंट से आपके एसेट्स को बढ़ोतरी करेगा। क्लियर हो गया? दूसरा भाव आपके वाणी का होता है। बृहस्पति मजबूत अवस्था में तो वाणी की जो सिद्धि या जो आपकी वाणी का आध्यात्मिक ज्ञान है वो अच्छा होगा। शनि उसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर देता है। हालांकि शनि बोलचाल के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। डिलीवर करने की जो ताकत है शनि में मुख्य रूप से अच्छी नहीं मानी जाती। वाणी इसकी कठोर या कर्कश है शुक्र के मुकाबले या बृहस्पति के मुकाबले। बट फिर भी अगर बृहस्पति राजयोग में शनि लग्नेश के साथ इन्वॉल्व होता है तो फिर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सी जान पड़ती है। उसकी जो कर्कशनेस है लोग उसको तरफ नहीं देखेंगे, उसके प्रैक्टिकल रवैये की बात करेंगे। शनि 3, 4, 5, 6, 7 वहाँ बैठकर आपके इस भाव को भी बचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये भाव आपका ऋण का, आपके रिपुओं का, रोगों का भाव है। हालांकि अगर चंद्रमा कमजोर अवस्था में तो शनि की दृष्टि आपको रोग ग्रसित कर सकती है। छठे भाव किडनी, डायलिसिस, जल से होने वाली बीमारियां, इस प्रकार की कोई समस्या, कमर में दिक्कत, तो ये कमर का निचला हिस्सा, अपेंडिक्स, छोटी आंत, बड़ी आंत में जल की समस्या, उदर में पेट जल के कारण, इस प्रकार की कोई समस्या शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा में तब होंगी जब चंद्रमा कमज़ोर होगा। 7, 8, 9, 10 ये शनि की उच्च दृष्टि है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर शनि कर्म क्षेत्र में उच्च की दृष्टि रखता है तो आपको आपके धर्म कार्यों के लिए बड़ा कर्मठ माना जाएगा। आप अपने आपकी जो धार्मिक इमेज है बड़ी शुक्र की तरह मीठी भी है और शनि की तरह कर्मठ भी है। शनि का ये जो इस राशि के प्रति प्यार है ये सच में एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है। तुला राशि का शनि अच्छे व्यापारियों के या कोई भी किसी भी प्रकार के डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यापार में, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो शनि की ये दृष्टि आपके नवम भाव को मजबूती देती है, आपके पिता के साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाती है, बशर्ते शुक्र भी मजबूत स्थिति में हो जो इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह है। तो कुल मिला के हमने देखा शनि का 12वें भाव में फल क्योंकि अपने घर का है, अच्छा फल रहा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।